चलिए बच्चों, लास्ट टाइम हमने सीखा था कि वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। देखिए, इस साल जो क्वेश्चन आया था उसमें और करके दो ऑप्शन थे। पहला था द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, और सेकंड पार्ट उसका था और करके, यानी चॉइस में चेक आउट वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, तो मैंने अभी कंटिन्यूटी आपको सिखाई थी, आज मैं सिखा रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी, वेदर द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट और नॉट। ठीक है, चलिए, यानी ये क्वेश्चन चॉइस में आता है, आप कंटिन्यूटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर डिफरेंशिएबिलिटी का। एक बात और, जिन बच्चों ने लिखा था द फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट ऑल्सो डिफरेंशिएबल, तो कंटिन्यूटी के बिहाफ पर डिफरेंशिएबल के भी हमने पूरे मार्क्स दिए थे, राइट। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट टू द राइट हैंड लिमिट इक्वल करके फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन द फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, तो हमने उसको भी पूरे मार्क्स दिए थे। तो फिलहाल तो हम डिफरेंशिएबिलिटी सीखते हैं। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, इसकी कंडीशन है अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या फॉर्मूला है, तो जैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल में पढ़ते थे बिल्कुल वही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। यानी अगर हम a पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, चलिए पहले राइट हैंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं देखूं फंक्शन का अगर मैं बात करूं वन पर फंक्शन की वैल्यू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एट x इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1। तो लिमिट, हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, क्योंकि हम 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। चलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैं अपने फंक्शन को 1 प्लस एच से रिप्लेस करूं इट बिकम 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस f1 पर वैल्यू कितनी आई, 1 आई अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h। चलिए 1 से 1 कैंसिल कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 2h अपॉन h। चलिए h कॉमन ले लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लिया h प्लस 2 अपॉन h, देखिए h से h डिवाइड हो रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h प्लस 2। अप्लाइंग लिमिट, अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा 2 के इक्वल आ रहा है। चलिए अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, क्योंकि 1 पर चेक करें 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 में से कुछ भी माइनस कर देंगे, वो 1 से छोटा होगा तो 1 माइनस h होल स्क्वायर f1 अपॉन h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, f1 पर वैल्यू कितनी आई हमारी 1 आई अपॉन h। देखिए 1 से 1 कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लिया, h माइनस 2 अपॉन h, देखिए h से h कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 2। अप्लाइंग लिमिट, अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं बच्चों, देखिए तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2, दिस इज माइनस 2। हमने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। चलिए अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक चीज रहेगी, यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी नीचे माइनस का साइन आता है, इसलिए मेरा लिमिट साइन है तो माइनस एच माइनस एच माइनस एच माइनस एच
और जब मैंने h से h के डिवाइड किया तो ये माइनस का बन के आएगा बाहर, जिसकी वजह से हो जाएगा 2 माइनस एच, यहाँ पे जाएगा 2 माइनस एच, तो ये 2 माइनस 0, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। चलिए बच्चों, देखिए मेरे पास क्वेश्चन वगैरह है, शो दैट fx इज इक्वल टू, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। हमें शो करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमने क्या किया, राइट हैंड डेरिवेटिव लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, यानी x को रिप्लेस किया 1 प्लस h प्लस माइनस f1, तो ये हो गया खुद एक 1 हो गया अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए 1 प्लस h, 1 प्लस 1 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 1 से ज़्यादा होगा, लेकिन h कोई हमारा होल नंबर या नेचुरल नंबर तो है नहीं, जो कि 1 प्लस h 2 बन जाएगा या उससे बड़ा बन जाएगा, तो 1 प्लस समथिंग होगा जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 1 के इक्वल होगा। तो दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 0 अपॉन h, दिस इज 0, ये 0 के बराबर आ गया। चलिए, लेकिन अगर मैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, तो पिछली बार माइनस की गड़बड़ हो गई थी, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, तो ये हो गया 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। 1 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो 1 से छोटा होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस h में 1 से छोटा तो 0 होता है, तो ये हो गया क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया 0 माइनस f1 की वैल्यू कितनी है, दिस इज 1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 1 अपॉन h, अप्लाइंग लिमिट, यहाँ पर हम लिमिट अप्लाइंग करते हैं, ठीक है ना, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई कर देते हैं बच्चों, दिस इज 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो हम क्या कहेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ग्रेटेस्ट फंक्शन x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आना चाहिए तुम लोगों को। चलिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट fx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 3 इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ऑल्सो फाइंड f डैश 0। चलिए, एट x इज इक्वल टू 0 वी हैव टू फाइंड आउट द राइट हैंड डेरिवेटिव। 0 पर निकाल रहे तो f0 प्लस h हो जाएगा, f1 अपॉन f0 अपॉन h। तो पहले f0 की वैल्यू निकाल लेते बच्चा, f0 0 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, 0 प्लस h किसके बराबर है, f(h) के बराबर है, f0 अपॉन ये हो गया h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x को h से रिप्लेस करें तो h रेज़ टू पावर 4 अपॉन 3, x को 0 से रिप्लेस करेंगे, दिस इज 0 अपॉन h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h रेज़ टू पावर 4 अपॉन 3 माइनस 0, h रेज़ टू पावर 4 अपॉन 3 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h रेज़ टू पावर 4 अपॉन 3 माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 अपॉन 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर 1 अपॉन 3। ठीक है, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग लिमिट, अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या आता है, तो ये आता है 0 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 इज 0। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम निकालें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, 0 माइनस h करेंगे, 0 माइनस h रेज़ टू पावर 4 अपॉन 3, f0 तो 0 होता है माइनस h। ठीक है, चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इट बिकम
माइनस एच रेज टू पावर 4/3 अपॉन माइनस एच, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच रेज टू पावर 4/3 माइनस 1, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर 3 1 3, दिस इज आल्सो माइनस h रेज टू पावर 1/3, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करते हैं 0 की पावर 1/3, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस x इफ x इज लेसर देन इक्वल टू 2 और 5 माइनस x अगर x 2 से बड़ा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए हम पहले ले लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। पहले 2 पर वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। तो अगर x को मैं 2 से रिप्लेस कर दूं, उसने कहा अगर x 2 के इक्वल भी है, यू हैव टू टेक दिस फंक्शन, तो क्या हो जाए 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। 2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 आ गई। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h, यानी 2 प्लस h, 2 में कुछ भी ऐड करता हूं, जैसे मैंने h ऐड कर लिया तो वो फंक्शन 2 से ग्रेटर होगा, और उसने कहा अगर आपका फंक्शन 2 से ग्रेटर है यू हैव टू टेक दिस फंक्शन, तो हम इस फंक्शन को ले रहे हैं 5 माइनस 2 प्लस h माइनस, देखिए 5 से x की जगह क्या 2 प्लस h माइनस f2, 2 पर वैल्यू है 3 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 2 माइनस h माइनस 3 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 2 कितना होता है 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन h, देखिए 3 से 3 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज माइनस 1, तो ये माइनस 1 आ गया हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। चलिए अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2, लिमिट h टेंस टू 0 f, क्योंकि हम 2 पे चेक कर रहे हैं 2 माइनस h, f2 अपॉन माइनस h, तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h, 2 में से कुछ ही माइनस करोगे 2 से छोटा फंक्शन होगा, अगर आपका फंक्शन 2 से स्मॉलर यू हैव टू टेक दिस फंक्शन, क्या देगा 1 प्लस 2 माइनस h, माइनस 2 पर कितनी वैल्यू है 3 अपॉन माइनस h, तो ये क्या, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2 माइनस h माइनस 3 अपॉन माइनस h, ठीक है। चलिए लिमिट h टेंस टू 0, ये 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, देखो 3 माइनस 3 0 गया, माइनस h अपॉन माइनस h, दिस इज 1। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा -1 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा +1 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 2 द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, शो दैट द फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, हमें शो करना है। चलिए पहले हम इसे 0 पर देख लेते हैं, f0, देखिए 0 पर उसने लिखा है अगर x की वैल्यू 0 है एट x, देखो इक्वल टू का साइन है ना, तो आपको ये फंक्शन लेना है 1 प्लस साइन, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पर, इसका मतलब क्या है, इस साइन x का जो x है उसे 0 से रिप्लेस करना है, 1 प्लस साइन 0 0 होता है, दिस इज 1, यानी 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। और उसने कहा व्हेन x इज लेसर देन 0, अगर x 0 से स्मॉलर है, वी हैव टू टेक द वैल्यू 1, हमें वैल्यू 1 लेनी है। चलिए हम लेते हैं पहले राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, और हमें 0 पर चेक करना है बच्चों, ऐसा नहीं कि पाई बाय 2 पर, 0 पर चेक करना है, लिमिट h टेंस टू 0 f
0 माइनस एच, राइट हैंड 0 प्लस एच, एफ 0 अपॉन एच। चलिए लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच, 0 में कुछ भी ऐड करोगे फंक्शन 0 से ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर है, यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। और मैंने अभी ये इस फंक्शन की वैल्यू निकाली थी, दैट इज 1, यानी 1 माइनस, और f0 पर उसने कहा 0 पर, अगर मैंने f0 पर 0 प्लस एच अगर मैं रखता भी हूँ, ठीक है ना, या करके दिखा देते कोई बात नहीं, 0 प्लस एच होता है, इट बिकम 1 प्लस साइन एच, माइनस f0, 0 पर कितनी वैल्यू आई हमारी 1 अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 प्लस साइन एच माइनस 1 अपॉन साइन एच माइनस 1 अपॉन एच। देखो 1 से 1 कैंसिल, और अब हम अच्छी तरह जानते हैं अगर लिमिट h टेंस टू 0 होती है, साइन h अपॉन एच हमारा 1 के बराबर होता है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन एच मेरा 1 के बराबर होता है, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का मेरा 1 के बराबर आ गया। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव तो हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 पर चेक करें, 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, 0 में से कुछ भी माइनस करते हैं अगर आप, तो फंक्शन आप 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा तो आपको 1 लेना है, 1 माइनस f0 पर फंक्शन की वैल्यू देखो ये भी 1 आ गई, अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, 0 अपॉन माइनस एच, दिस इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx does not equal to right hand derivative of fx, therefore we can say the function is not differentiable at x is equal to 0। चलिए come to the next। तो बच्चों ये जो मैंने क्वेश्चन लिए, ये मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन लिए, और इससे पहले मैंने कंटिन्यूटी ली थी। इस डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी साथ साथ क्वेश्चन आएंगे चॉइस में, ठीक है। जैसे आपने देखा कुछ क्वेश्चन मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के डाले हैं, ठीक है, मोस्टली कंटिन्यूटी का क्वेश्चन भी आता है, तो आप इसके क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ठीक है। ये टॉपिक मैंने आज छोटा सा ही लिया है, ठीक, इसके क्वेश्चन मैं आगे और डालूंगा, इस साथ जो क्वेश्चन है वो भी मैं कराऊंगा। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसके क्वेश्चन इतने नहीं डालूंगा, अभी हम आगे डिफ्रेंशिएशन पर आगे बढ़ेंगे ताकि हम डिफ्रेंशिएशन को अच्छी तरह कर पाएँ, ठीक है बच्चों। तो जितना मैंने कराया प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कर लेना। एक मैं क्लास और डालूंगा इसकी बड़ी वाली, जो कि डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड होगी, ठीक है। ओके बाय।